जो पत्नी अपने पति को पतित होने से बचाए, पतन। अब सोचिए कि आपका पति अपनी मां को घर से निकाल देगा तो आपका पति नरक जाएगा कि स्वर्ग? जो अपने माँ बाप को घर से निकाले वो बेटा नरक जाएगा। यदि आपका पति अपनी मां को निकाल दे घर से तो पति कहां जाएगा? नरक जाएगा। तो आपने अपने पति को रोका क्यों नहीं कि सुनो जी, अपनी मां को ना घर से निकालो, वो हमारी सास है, तुम्हारी मां है, तुम्हें पाला पोसा जन्म दिया, तुम्हें मालिश की, तुम्हें पढ़ाया लिखाया, अब तो ना निकालो उसे। तुम तो स्त्री थी, तुम तो पत्नी हो, तुम ना समझाओ। चलो तुम्हारा पति मूर्खता कर रहा है, माना कि अपनी मां को निकाल रहा, तुम तो समझाओ। लेकिन आजकल तुम खुद ये कहती हो कि तुम या तो अपनी मां को रखो या हमें रखो। तो पति यदि तुम्हारे चक्कर में अपनी मां को निकाल देगा तो वो नरक जाएगा, और वो नरक गया तो तुम कौन सा स्वर्ग जाओगी? फिर तुम नारी नहीं हो। ऐसी स्त्री, ऐसी पत्नी पत्नी नहीं होती। पत्नी अपने पति को जो गिरा दे अपने धर्म से, अपने कर्तव्यों से, वो पत्नी थोड़ी है। अरे पति रास्ता भटक जाए तो पत्नी उसे समझाए कि ये रास्ता गलत है। ये नारी का धर्म है। और यही काम पुरुष का है कि पत्नी रास्ता भटक जाए तो पुरुष से समझा बुझा के सही लाए। एक दूसरे को बचाओ। पति पत्नी का काम क्या है? एक दूसरे को बचाना। पत्नी भी गलत ना हो, ये पति बचाए, और पति भी गलत ना हो, पत्नी बचाए। इसलिए अपनी पत्नी को भी बचाओ, अपने पति को भी बचाओ। इसलिए राम जब सोने का मृग लेने गए थे तो लक्ष्मण जी को खड़ा करके गए थे सीता मां की रक्षा के लिए। अपनी पत्नी को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। और लक्ष्मण जी भी चले गए तो रावण लेके चला गया। और जब रावण लेके गया तो राम जी ने अपनी पत्नी के लिए रावण से लड़ गए कि नहीं? और लड़ करके उसकी लंका जला करके, इतना बड़ा लंकापति राजा देवता थर थर कांपते, लेकिन राम लड़ गए। किसके लिए लड़ गए? बोलो मेरी मां, अपनी पत्नी के लिए। और लड़ ही नहीं गए, बंदर भालुओं की सेना बना ली, समुद्र में सेतु बना लिया। किसके लिए? अपनी पत्नी के लिए। अपनी पत्नी के लिए लड़ जाना यही पुरुष का धर्म है। रावण से लड़ गए राम, और राम रावण के यहां से लाए सीता मैया को, और सीता मैया को अपने साथ में रखा, सिंहासन पर बिठाया। राम जी राजा बने, सिया जी रानी बनी। राम ने स्वीकार किया। फिर आरोप लगाया लोगों ने कि सीता मां रावण के यहां रहकर आई हैं, पता नहीं कैसी हैं। तब लोगों के कहने पर, चूंकि राजा हैं और राजा का धर्म प्रजा की बात मानना है, तो लोगों के आरोप के कारण सीता मैया को वनवास जाना पड़ा था, जो की कथा हमने सुनाई थी। तो बताओ, राम जी ने अपनी पत्नी का साथ दिया कि नहीं? बोलो मेरी मां। यही नारी का धर्म है, यही पुरुष का धर्म है, एक दूसरे का साथ। पति गरीब है तो उसकी गरीबी में साथ दो, पति अमीर है अमीरी में साथ दो। कुछ स्त्रियां ऐसी भी होती हैं, पति में संकट आया तो चली जाती हैं मायके, अच्छा समय आए तो फोन लगा देना। जो हर समय, अब वनवास तो राम का हुआ था, 14 साल वनवास किसका? बोलो, राम का। वनवास सीता मैया का नहीं हुआ कि हुआ था? लेकिन राम का वनवास हुआ तो सीता मैया गई कि मेरे पति जंगल में हैं तो मैं महलों में क्या करूंगी, मेरे जहां पति होंगे वहां मैं हूं। ये नारी का धर्म है। पूरी राम कथा यदि ठीक ठीक से समझी जाए तो प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य बताया है रामचरितमानस में। पत्नी का कर्तव्य बताया है रामचरितमानस में, पति का साथ ना छोड़ना। पति का कर्तव्य बताया है कि पत्नी के लिए कितना भी बलशाली व्यक्ति हो लड़ जाओ और पत्नी को
उसका सम्मान दिलाओ। ये रामचरितमानस सिखा रही है ना मेरी मां। कर्तव्य क्या है एक पति का, एक पत्नी का, एक भाई का। भाई भरत का कर्तव्य दिखा रहे हैं कि सिंहासन छोड़ दी और जंगल में आके चरणों में लेटे हैं, भैया आप चलो, आपकी जगह मैं वनवास रहूंगा 14 साल। राम जी बोले नहीं, मरे हुए बाप को नीचा ना दिखाओ। पिता को हमने वचन दिया है, इसलिए पिता के वचन का पालन करना पुत्र का धर्म है। खड़ाऊ लेके गए, 14 साल चरण पादुका की पूजा की भरत जी ने। एक भाई का कर्तव्य क्या है ये भरत जी से सीखो। एक पत्नी का कर्तव्य क्या है ये सीता मैया से सीखो। एक पति का कर्तव्य क्या है ये राम जी से सीखो। एक सेवक का कर्तव्य क्या है ये हनुमान जी से और लक्ष्मण जी से सीखो, है ना। एक भगवान का कर्तव्य क्या है, शबरी के घर जाकर राम ने अपने भगवान होने का कर्तव्य पूरा किया। एक व्यक्ति का कर्तव्य क्या होता है, जटायु ने अपने प्राण गवा के समाज को कर्तव्य बताया कि कोई बहन बेटी का अपमान हो रहा है तो हाथ पर हाथ रख के बैठने से क्या होगा, लड़ना पड़ता है, चलो लड़ो। जटायु जी लड़े, जटायु जी लड़े। कर्तव्य क्या है, मां का कर्तव्य क्या है। कौशल्या मां है, क्या कर्तव्य है। जब कौशल्या से मिलने भरत जी आए तो भरत जी को कौशल्या मां ने गले से लगाया। भरत जी क्या बोले जानते हो, भरत जी बोले मां आप तो यही समझ रही होंगी ना कि मेरे कहने से मेरी माता ने राम को वनवास भेजा है। अच्छा कैकेयी ने वनवास भेजा तो आरोप भरत जी पर भी तो लगा कि तुमने अपनी मां से कहा होगा कि वरदान मांग लो और हमें राजा बनवाओ। तो भरत जी कौशल जब कैकेयी मां जब वो ननिहाल से लौटे ना तो कैकेयी मां से मिले, वहां समझ गए कि सब खेल कैकेयी मां का है। फिर भरत जी कौशल्या मां से मिलने गए, तब कौशल्या मां से क्या बोलते हैं, भरत जी कहते हैं मां गौशाला में कोई आग लगा दे, ये भरत जी कह रहे हैं, मां गौशाला में कोई आग लगाए और सारी गाय जिंदा जल जाएं तो मां ये पाप है कि पुण्य है। मां बोली बेटा बहुत पाप है, गौशाला को जला देना, गायों को जिंदा जला देना बहुत बड़ा पाप है। भरत जी बोले मां वो सारा पाप मुझे लगे, गौशाला जलाने का जो पाप है वो मुझे लग जाए। किसी नगर को जला देने से जो पाप लगता हो उस नगर को जला दिया, किसी के घर में आग लगा दी तो स्त्री जल गई, बच्चे जल गए, पुरुष जल गए, वो पाप जो लगे ना मां वो मुझे लगे। हे मां यदि मैंने राम को वनवास भेजने में तनिक भी मेरा मन भी कभी गया हो तो हे मां ये सारा पाप मुझे लग जाए। तब कौशल्या मां ने गले लगाकर भरत से कहा ना बेटा मैंने कभी नहीं सोचा कि तेरे मन में कोई कपट होगा। सोचिए आपकी सौतन आपके बेटे को वनवास भेज दे और आप सौतन के बेटे को गले लगाओ, ये केवल कौशल्या मां कर सकती है। एक बार भी कौशल्या मां ने नहीं कहा कि बेटा तेरे मन में, कौशल्या मां ने यही कहा बेटा मैं तुझे जानती हूं, तू कभी राम के प्रति ऐसा द्वेष नहीं रख सकता था, ये तो बेटा होनी थी, इसलिए अब इसमें किसका दोष है, किसी का दोष नहीं है। तू ऐसा मत कह बेटा भरत। बार बार कौशल्या मैया ने भरत को गले लगाया। मां कैसी होनी चाहिए, मां का कर्तव्य क्या है। केवल आप अपने बेटे को अपना मानती हो लेकिन आपकी जेठानी का बेटा है, आपकी देवरानी का बेटा है। कुछ स्त्रियां अपने जेठानी और देवरानी के बेटे से भी कपट करती हैं। अपने बेटे को दूध देंगी बढ़िया शक्कर मलाई डाल के और जेठानी के बेटे को देंगी तो ऐसे ही दे देंगी, उस भाव से नहीं देंगी। अपने बेटे को भोजन कराएंगी तो भाव अलग होगा, जेठानी के बेटे को भोजन कराएंगी तो भाव अलग होगा। क्यों, वो आपका बच्चा नहीं है, तुम्हारी परिवार का तो है, तुम्हारे अपने तो बच्चे हैं, तुम्हारे भी तो 2 बच्चे हैं।
तुम्हारा तो दोनों बच्चों में समान प्रेम है, उन दोनों की बहुएं आएंगी, तुम दोनों के जो बच्चों के बच्चे होंगे वो भी आपस में लड़ेंगे, ऐसा भेद रखेंगे तो तुम्हें बुरा लगेगा। तुम्हारे दो बच्चे हैं ना मेरी माँ, और दोनों बच्चों में यदि भेद है तो आपको बुरा लगता है। ऐसे ही जब हम समाज में एक होके आपस में लड़ाई झगड़ा ईर्ष्या द्वेष करते हैं ना, वो परमात्मा रोता है कि क्यों इतना लड़ रहे हो, क्यों आपस में ये भेद है। मां किसे कहते हैं, पत्नी किसे कहते हैं, जो अपने पति को पतित होने से बचाए। पति किसे कहते हैं, जो अपनी पत्नी को पतित होने से बचाए। चलो बताओ, मां किसे कहते हैं, आप बताओ। मां की परिभाषा बोलो। माता दयालु। अच्छा ये बताओ, मां बनने के लिए बच्चा पैदा करना जरूरी है या नहीं? बोलो मेरी मां। मां बनने के लिए जिसका बच्चा है क्या वही मां है? जिसका बच्चा नहीं है क्या वो मां नहीं बन सकती? क्या वो मां नहीं कहलाएगी? जोर से। हां, जरूरी नहीं है कि तुम्हारे पेट से बच्चा बाहर आए तो ही तुम मां हो। मां किसे कहते हैं ये परिभाषा जानो। मां किसे कहते हैं? भगवान कृष्ण तो पुरुष है ना। भगवान देखो पुरुष स्त्री से सबसे परे होते, भगवान तो भगवान है, फिर भी भगवान पुरुष है। पुरुषों में उत्तम इसलिए नाम पड़ा पुरुषोत्तम। मर्यादा पुरुषों में भी उत्तम पुरुष, इसलिए क्या नाम पड़ा? तो भगवान राम पुरुष हैं, लेकिन भगवान राम को भी मां कहा गया है। माता रामो मत पिता रामचंद्र त्वमेव माता। अब आप लोग आरती गाते हो ओम जय जगदीश हरे, तो जगदीश तो पुल्लिंग है, भगवान है, और उनके लिए क्या आया है? मात पिता। पिता बाद में मात, तो भगवान को क्या बोला गया? माता। बोलो मेरी मां। भगवान को क्या बोला गया? इसका मतलब ये है जिसके अंदर सबके प्रति ममता है वही माता है। प्रेम है, ममता है, करुणा है, दया है, वो मां है। वरना तुम्हारा बेटा है पर तुम्हें दया नहीं है, करुणा नहीं है, काहे की माता हो तुम? कुमाता भी तो होती है। पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी। बोलो कुमाता। अब ये बताओ, एक बार क्या हुआ, एक लड़की का विवाह फिक्स हो गया। एक लड़की का विवाह फिक्स हो गया, शादी की डेट फाइनल हो गई। दामाद आया तो लड़की की मां अपने दामाद के संग भाग गई। मां बोली बेटी तू रुक, मैं आती हूं पहले, दामाद के संग घूम फिर के। दामाद के संग भाग गई। ये खबर टीवी पे आई थी। बोलो हां। अब बताओ, जो अपनी बेटी के होने वाले पति के संग भाग गई वो माता है कि कुमाता है? कलयुग है साहब। सुना था कि कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। हमारे शास्त्र कह रहे हैं कि पूत कपूत हो सकता है पर माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। पर ये कलयुग है, कलयुग में कुछ भी संभव है। दामाद को लेके भाग गई। अब बताओ वो माता है कि कुमाता? फिर इसलिए कहता हूं अपने अपने धर्म का पालन करना चाहिए। मर्यादाओं में रहना चाहिए। तुम्हारा दामाद तुम्हारे पुत्र के समान है। तुम्हारा दामाद तुम्हारा बेटे की तरह है, और तुम बेटे की अपनी बेटी के होने वाले पति के साथ इस तरह का विचार लाई,
ये भी एक पाप है। इसलिए मेरी मां, धर्म का ज्ञान जरूरी है। हर व्यक्ति को अपने अपने मर्यादाओं का बोध, आपकी मर्यादा क्या है ये आपको पता होना चाहिए। हमारी मर्यादा क्या है ये हमें पता होना चाहिए। मां की मर्यादा क्या है मां को पता हो, पिता की मर्यादा क्या है पिता को पता हो, बेटी की मर्यादा क्या है बेटी। इसलिए हमारा देश मर्यादा की बेड़ियों में बंधा है। लेकिन आजकल सबको आजाद होना है, किसी को मर्यादा में नहीं रहना, फ्रीडम चाहिए सबको। माई लाइफ माई चॉइस, हम कुछ भी करें, आप कौन होते हो बोलने वाले। ये नहीं, भारत का सिद्धांत ये नहीं है माई लाइफ माई चॉइस। यहां चॉइस माई चॉइस नहीं है, यहां धर्म की चॉइस है कि जो धर्म आज्ञा करेगा वो चॉइस आपकी है। अब माई लाइफ माई चॉइस में वो सास बोली कि माई लाइफ माई चॉइस में दामाद के संग भागूं, तुम कौन होते हो बोलने वाले। वो माई चॉइस की चक्कर में भाग गई। माई लाइफ मेरी चॉइस में कहीं भी भागूं तो भाग गई दामाद के संग। वो भी ये सेंटेंस बोल देगी माई लाइफ माई चॉइस। आजकल यही तो बोला जाता है ना, माई लाइफ माई चॉइस, मेरी जिंदगी, कुछ भी करूं, कुछ भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है। फ्रीडम के नाम पे कुछ भी बोलो। हाँ, इसलिए मेरी मां, भगवान ने जो विवाह किए, हम सब भगवान की पत्नी हैं। हम सब भगवान हम सबके पति हैं। पति किसे कहते हैं? जो रक्षा करे। जैसे राष्ट्रपति राष्ट्र की रक्षा करता है, सेनापति सेना की रक्षा करता है, आपका पति भी आपका रक्षक है। राम जी ने वो दिया कैसे रक्षा करना है, कमा के लाता है, आपके लिए सब सोचता है, करता है। पति का काम है पत्नी का ख्याल रखना। आजकल रिश्ते क्यों टूटने लग गए, क्यों कमजोर होने लग गए? क्योंकि निर्भरता खत्म हो गई। अच्छा, किसी पर निर्भर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उत्तर दो। किसी पर निर्भर होना चाहिए कि नहीं? जोर से, जोर से, जोर से, जोर से, जोर से। हाँ, इसी विचारधारा से रिश्ते खत्म हो जाते हैं। हम किसी पे निर्भर नहीं, सेल्फ डिपेंड हैं, आत्मनिर्भर हैं। नहीं, पति को पत्नी पर और पत्नी को पति पर निर्भर होना ही पड़ेगा, और होना धर्म है। जिस दिन आप आत्मनिर्भर हो गए उस दिन रिश्ते कमजोर हो जाएंगे। बच्चों को माँ बाप पर निर्भर और माँ बाप को बच्चों पर निर्भर होना धर्म है, होना चाहिए। यदि नहीं है तो बच्चे बोले हम माँ बाप पे निर्भर नहीं है तो बच्चे भाग जा। अमेरिका में यही तो चल रहा है। 18 साल के बच्चे बोले आत्मनिर्भर बनेंगे, चलो भाग गए। लेकिन भारत में बच्चे माँ बाप पर निर्भर हैं, सेवा करते हैं, माँ बाप भी बच्चों पर निर्भर होते हैं। अब बच्चे भले वो कर्तव्य निभाएं ना निभाएं, लेकिन ये निर्भरता एक व्यवस्था रही है। ये निर्भरता क्या रही है? लेकिन आजकल लोगों ने इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया। ये बातें बहुत छोटी हैं पर बेसिक बातें हैं। इसी पर पूरा संसार टिका है, स्ट्रक्चर है ये जीवन जीने का ये शुरुआती मजबूती ढांचा है। निर्भरता चाहिए। यदि पत्नी निर्भर नहीं है पति पे, पति भी निर्भर नहीं है पत्नी पे, तो देख लेना वो रिश्ता चलेगा ही नहीं। रिश्ता चलता ही तब है जब निर्भरता हो। क्यों मेरी मां? अच्छा ये बताओ, ये छत है, ये किस पर निर्भर है? हैं? ये कॉलमों पे निर्भर है। ये कॉलम हटा दिए जाएं, छत धराशायी हो जाएगी। ये कॉलम और ये छत एक दूसरे के। अच्छा कॉलम खड़ा कर दो, छत न डालो तो भी कॉलम कमजोर रहता है। आप 30 फीट का कॉलम खड़ा करिए, 30 फीट के कॉलम को 4 आदमी गिरा सकते हैं धक्का मार के,
लेकिन उसी के ऊपर छत रख दी जाए तो 40 आदमी भी नहीं गिरा सकते धक्के से। आप सोचिए कॉलम को आप 30 फीट ऊंचा कर दीजिए, 30 फीट। बताइए कोई सपोज में कोई बीम ना धरो, कोई छत ना धरो, तो वो कमजोर रहेगा कि नहीं? हिलता रहेगा, हिलाओ हिलेगा, वो सपोर्ट नहीं ना उसमें। और छत रख जाएगी, बीम रख जाएगी तो वो मजबूत हो जाएगा। बोलो हाँ, छत का सपोर्ट कॉलम है और कॉलम का सपोर्ट, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं, इसलिए बिल्डिंग खड़ी है। छत बोले कि नहीं कॉलम तेरी जरूरत ही नहीं है, कॉलम बोले छत तेरी जरूरत नहीं, ये दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। ऐसे ही है, पत्नी बोले कि मुझे पति की कोई जरूरत नहीं, पति बोले मुझे पत्नी की कोई जरूरत नहीं, तो फिर रहोगे कैसे साथ में? इसलिए आपको कहना पड़ेगा कि मुझे स्त्री की जरूरत है, मुझे पति की जरूरत है, निर्भरता करनी पड़ेगी, निर्भर रहना पड़ेगा, तब रिश्ते मधुर होंगे। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? अभी तो आप कह रही थी कि पति पत्नी को सेल्फ होना चाहिए। मैया लोग बयान बदल देती हैं अपना पल भर में। आ गई समझ में? इसलिए हर अर्जुन को कोई ना कोई कृष्ण चाहिए। आज के युवाओं को सही मार्गदर्शन की जरूरत है। आजकल बच्चे गलत को सही मान ले, वो उन्हें लगता है कि हम सेल्फ डिपेंड। देखो कमाना बुरा नहीं है, आप खूब पैसा, पति भी कमाए पत्नी भी कमाए, कोई बुराई नहीं, कोई आपत्ति नहीं, परंतु निर्भरता तो चाहिए, तब प्रेम होगा। यदि देखो मुझे किसी चीज की जरूरत ही नहीं है तो मुझे उससे प्रेम क्यों होगा? प्रेम वहां होता है जहां जरूरत हो। सही है? आप लोग बच्चा पैदा करती हो मेरी मां, इतना दर्द होता है आपको पैदा करने में, डिलीवरी के टाइम, फिर भी आप बच्चा चाहती हो, इतना दर्द उठा के भी बच्चा पैदा करना चाहती हो, मतलब आपको जरूरत है ना, नीड है ना बच्चे की। आप और आपका बच्चा ना आप पे निर्भर है, निर्भर है। पानी पिएगा तो आपसे, दूध पिएगा तो आपसे, मलमूत्र साफ करोगी तो आप, वो अपने से कुछ नहीं कर सकता। जैसे बच्चा निर्भर है, ऐसे ही जिस दिन भक्त भगवान पर निर्भर हो गया ना, बस यही है भक्ति। भक्त को भी निर्भर होना पड़ेगा, तब भक्त भगवान का रिश्ता चलेगा। पति पत्नी को भी निर्भर होना पड़ेगा, तब पति पत्नी का रिश्ता चलेगा।